एवरीवन, माय सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर है, अलग अलग। प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए एन माइनस बी एन व्हेन एवर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें ए और बी जो है डिफरेंट इंटीजर दे रखे हैं और हमें क्या करना है कि a माइनस बी जो है ये इसका ए की पावर n माइनस बी की पावर n इसका फैक्टर है, ये प्रूव करना है। तो फर्स्टली देखो, हम a की पावर n इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इक्वल टू, देखो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी इसकी पावर n लिख सकते हैं। देखो a इक्वल टू, अगर मान लो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो वापिस से हमारा क्या आएगा, a ही आएगा, a की पावर n हो जाएगा। इट मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बाय बाइनोमियल थ्योरम हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो a की पावर n इक्वल टू, इसको हम एक पार्ट मान लेते हैं, इसको एक पार्ट मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, NC0, NC0 जो फर्स्ट है इसकी पावर क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है a माइनस बी, इसके पावर क्या आएगी n माइनस जीरो n प्लस NC1। अब a माइनस बी इसकी पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस वन, और साथ में क्या है सेकंड टर्म क्या है b, और b की पावर जो नीचे है 1, b की पावर 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस टू, और साथ में b की पावर 2 अप टू, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, अगर लास्ट टर्म लिखे प्लस NCn, और a की पावर n माइनस n 0 1 हो जाएगी, और साथ में क्या आएगा b की पावर n। अब देखो a की पावर n इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरह से लिखे, हमें क्या बनाना है, a माइनस बी जो है वो क्या है, इसका फैक्टर है। इट मीन्स अगर हमने क्या किया, इनको हम इस तरह से सोल्व करें, a माइनस बी देखो हमारा हर एक टर्म में है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी अप टू जाएगा, लेकिन लास्ट वाली टर्म में जो है हमारा a माइनस बी की पावर 0 वो क्या हो रहा है 1। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाली टर्म है हम उसको पहले क्या ले आते हैं इधर, NCn हमारा क्या बनेगा 1, और 1 इंटू बी की पावर n क्या हो जाएगा b की पावर n। तो इट मीन्स जो लास्ट वाली टर्म है हमने क्या किया, उसको हम इधर ले आए, तो वो इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू। अब जो बची हुई टर्म है वो हम लिख लेते हैं NC0 a माइनस बी की पावर n प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस टू इंटू बी की पावर 2 अप टू, इस तरह से हमारी टर्म जाएंगी। अब a की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल टू, अब देखो इन हर एक टर्म से हमने क्या किया, a माइनस बी को निकाल लिया कॉमन, तो क्या आएगा a माइनस बी, अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बच गया NC0, और देखो NC0, और साथ में यहाँ पे क्या है a माइनस बी की पावर, अगर देखो n है और हमने इसमें से 1 पावर कॉमन ले ली, इट मीन्स देखो मल्टीप्लाई में हमारी पावर ऐड होती है, तो देखो ये n है और n में से क्या किया, और ये पावर हमारी क्या है 1, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 n ही तो आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा n माइनस वन प्लस वन, जब हम करेंगे तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स क्या बचेगा n। तो इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे 1 पावर निकाल ली तो हमारा क्या बच गया n माइनस वन, तो क्या बच गया a माइनस बी की पावर n माइनस वन। सिमिलरली देखो NC0 हो गया, अब यहाँ पे प्लस NC1, यहाँ पे भी देखो एक पावर हमारी लेस हो गई, एक पावर निकाल ली, तो यहाँ पे देखो n माइनस वन है तो एक पावर लेस करेंगे, इट मीन n माइनस वन करेंगे तो क्या बचेगा n माइनस टू, तो ये हो गया a माइनस बी की पावर n माइनस टू इंटू बी प्लस NC2, यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस बी की पावर n माइनस थ्री बी की पावर 2 अप टू, इस तरह से जाएगा। अब देखो जो ये है हमारा, ये हमारा क्या है
सम ऑफ इंटीजर है और ए और बी हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट इंटीजर है। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी इंटू, इसको जो है हमने क्या दे दिया, सम ऑफ इंटीजर, और इसको पूरे को हमने क्या नाम दे दिया, के। इट मीन्स ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी इंटू के। तो यहाँ पे देखो अब क्या हमारा a माइनस बी जो है इसका फैक्टर हो गया, ऑफ कोर्स फैक्टर हो गया। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब 2 जो है वो इसका क्या है, फैक्टर ही तो है। तो सेम यहाँ पे a माइनस बी जो है, a की पावर n माइनस बी की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो a माइनस बी हमारा इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n, hence proved। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इवेल्युएट करना है हमें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 6 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की पावर 6। तो देखो इसमें फर्स्टली तो हमारा डिफरेंस क्या होता है, एक प्लस की टर्म हो और एक माइनस की टर्म हो। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, प्लस वाले में तो सारी टर्म क्या आएगी हमारी प्लस में आएगी, और माइनस वाले में क्या होता है, अल्टरनेट टर्म आती है। इट मीन्स पहली जो टर्म है वो प्लस में आएगी, नेक्स्ट टर्म माइनस में, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से। तो देखो हमारा सिर्फ साइन ही चेंज रहेगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। पहले क्या है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये a है ये b है, यहाँ पे प्लस b है हमारा, ये क्या है माइनस b। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, nc0 इट मीन्स 6c0 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 0 6 प्लस 6c1 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 1 5 और अंडर रूट 2 की पावर 1 प्लस 6c2 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 2 4 और अंडर रूट 2 की पावर 2 प्लस 6c3 अंडर रूट 3 की पावर 3 अंडर रूट 2 की पावर 3 प्लस 6c4 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 4 2 और अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस 6c5 अंडर रूट 3 की पावर 1 हो जाएगी, 6 माइनस 5 1 और अंडर रूट 2 की पावर 5 प्लस 6c6 अंडर रूट 3 की पावर 6 माइनस 6 0 हो जाएगी जो कि 1 होता है, और अंडर रूट 2 की पावर 6। अब नेक्स्ट देखो हमारा साइन ही क्या है, बाहर माइनस है, अगर बाहर माइनस साइन हो तो अंदर की टर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है साइन में। तो हमने क्या किया, माइनस हम क्या लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देखो टर्म जो है आगे नेक्स्ट में हमारी क्या आएगी, यहाँ तक बिल्कुल सेम ही आएगी, डिफरेंस क्या रहेगा, साइन का, अल्टरनेट साइन। इट मीन्स ये वाली टर्म प्लस की फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से जाएगी। तो हम सेम यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगी, ये वाली टर्म आएगी प्लस में 6c0 अंडर रूट 3 की पावर 6 फिर माइनस 6c1 अंडर रूट 3 की पावर 5 अंडर रूट 2 की पावर 1 हो जाएगी, फिर प्लस यहाँ लिख देती हूँ, या फिर देखो सेम ही लिख देती हूँ मैं, इसके नीचे आसान रहेगा, 6c1 तक होगी, 6c2 वाली लिखनी है यहाँ पे, और साइन क्या रहेगा प्लस में 6c2 अंडर रूट 3 की पावर 4 अंडर रूट 2 की पावर 2 फिर माइनस 6c3 अंडर रूट 3 की पावर 3 अंडर रूट 2 की पावर 3 फिर प्लस ये माइनस हो गया, प्लस 6c4 अंडर रूट 3 की पावर 2 अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस 6c5 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 5 प्लस 6c6 और अंडर रूट 2 की पावर 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब नेक्स्ट अगेन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा साइन बाहर क्या है माइनस का है, तो अंदर की टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब या तो 6c जो है इसको हम सोल्व कर ले तब कैंसिल आउट करें, या हम पहले कैंसिल आउट करें, क्योंकि कुछ टर्म प्लस में होंगी कुछ टर्म माइनस में होंगी। तो पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं ताकि और भी हमारी जो सोल्व करना है इजी हो जाए। तो देखो हमारी जो है 6c1 ऐसे का ऐसे सेम लिखना पड़ेगा, फिर होगा कैंसिल।
तो देखो 6 हमारी कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी ये देख लेते हैं हम। 6C0 यहाँ पे क्या है प्लस में है, और यहाँ पे हमारा क्या है 6C0 यहाँ पे क्या है माइनस में, तो इट मीन प्लस और माइनस ये हमारी दोनों कैंसिल होगी, तो या तो हम यही कैंसिल कर दे। तो 6C0 इसको हम सोल्व नहीं करते क्योंकि ये हमारी कैंसिल ही होगी, ठीक है। तो ये प्लस में हो गया, वहां पे आ जाएगा माइनस में, साथ में सोल्व करके लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में है और ये यहाँ पे हो जाएगी माइनस में साइन चेंज करने के बाद। नेक्स्ट देखो 6C1 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे भी किस में हो जाएगी माइनस माइनस प्लस में हो जाएगी, तो हम इसको क्या करते हैं सोल्व। 6C1 क्या होता है 6, और √3 की पावर 5 हमारा क्या होगा, √3 की पावर 4 करेंगे तो 9 बनेगा, 9 √5 और √2, और प्लस में सेम वही आएगा, 6 इंटू में है ना ये, तो 6 इंटू 9 √5 √2, ठीक है। 1 वाली टर्म हो गई। अब 2 वाली देखो 6C2 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे हमारी ये आएगी माइनस में, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ये वाली हमारी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 6C3 ये प्लस में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी बाहर माइनस है, तो ये भी प्लस में हो जाएगी, तो इसको ऐड करेंगे। 6C3 की वैल्यू हमारी क्या होती है 20, तो प्लस देखो पहले हम इसको सोल्व करके लिखते हैं, तो क्या आएगा 20, √3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √3 और √2 की पावर 3, इट मीन्स 2 √3, ठीक है ये लिख दिया। और साथ में इसको भी सेम ही आएगा प्लस 20 3 √3 इंटू 2 √3। अब नेक्स्ट देखो 6C4 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे किस में आएगी, ये मार माइनस है, तो ये किस में हो जाएगी माइनस में, इट मीन्स ये टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी कैंसल, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6C5 ये प्लस में है, तो ये भी किस में हो जाएगी प्लस में, माइनस माइनस प्लस, तो 6C5 क्या होता है हमारा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा +6, इस वाली टर्म को लिखेंगे √3 और √2 की पावर 5 करेंगे तो 2 2 जा 4 √2, और साथ में ये भी क्या आएगा सेम ही +6 √3 इंटू 4 √2, और 6 देखो यहाँ प्लस में है और यहाँ पे क्या हो जाएगी बाहर माइनस साइन है, तो माइनस में, इट मीन्स ये हमारा कैंसल हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे 6 इंटू देखो 6 इंटू 9 कितना हो गया 54, और ये हो गया √10, प्लस सेम यही होगा 54 √10, प्लस ये हो गया 20, देखो 3 2 जा 6 और ये बन जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शायद आएगा 2 √2 आएगा यहाँ 6C3, तो ये आएगा 2 √2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 √2, तो देखो 20 3 2 जा 6, 20 को 6 से करेंगे 120 इंटू √3 की √2 से करेंगे √6, सेम यही आएगा अगले में भी। नेक्स्ट देखो 6 4 जा 24 और √6 और साथ में नेक्स्ट टर्म भी क्या आ गई 24 √6। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो 54 54 कितना हो गया 108 √10, प्लस √10 कैसे आएगा, यहाँ पे हमारा क्या है 9 √3 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 6 है ना, तो यहाँ पे आएगा 9 √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, क्योंकि 3 और 2 है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया √6, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इन दोनों को करेंगे 120 + 120 240 √6, और 24 + 24 48 √6। अब इन तीनों को ऐड करेंगे हम, देखो 8 और 8 16, 1 कैरी, और 1 और 4 5 और 4 9, और 1 और 2 3 396 √6, ये हमारा क्या आ गया आंसर। में क्या दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a² + a² - 1 की पावर 4 + a² - a² - 1 की पावर 4।
तो देखो हमारी दोनों टर्म क्या है, सेम है, ओनली साइन का फर्क है। इसको ये है x प्लस वाई और ये हमारा क्या है x माइनस वाई। तो हम दोनों को साथ साथ सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, एन सी जीरो, इट मीन्स 4c0 ए स्केयर की पावर 4 माइनस जीरो 4 प्लस 4c1 ए स्केयर की पावर 3 अंडरूट ए स्केयर माइनस 1 की पावर 1 ही हो जाएगी, प्लस 4c2 ए स्केयर की पावर 2 और ए स्केयर माइनस 1 की पावर 2 प्लस 4c3 ए स्केयर की पावर 4 माइनस 3 1 और ए स्केयर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 4c4 ए स्केयर की पावर तो 0 हो जाएगी और ए स्केयर माइनस 1 की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये टर्म लिख दी मैंने, प्लस प्लस है। अब नेक्स्ट जो है हमारा x माइनस वाई, इट मीन्स नेक्स्ट में जो है हमारा साइन चेंज होगा, और चेंज कैसे होगा, अल्टरनेट साइन। इट मीन्स यहाँ लिख लेते हैं हम प्लस, अल्टरनेट साइन आएगा तो पहली टर्म किस में आती है, प्लस में, तो क्या आएगी 4c0 ए स्केयर की पावर 4, फिर माइनस 4c1 ए स्केयर की पावर 3 ए स्केयर माइनस 1 प्लस 4c2 ए स्केयर की पावर 2 ए स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर प्लस फिर माइनस 4c3 ए स्केयर और ए स्केयर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 4c4 ए स्केयर माइनस 1 की पावर 4। अब देखो हमारा जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो गया, जो बच गई उनको ऐड करो। 4c0 क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया ए स्केयर की पावर 4, उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 4 जा 8, इट मीन्स ए की पावर 8, इसको भी क्या लिखेंगे प्लस ए की पावर 8। नेक्स्ट देखो 4c2 क्या होता है 6 और ए की पावर 4, और साथ में देखो स्केयर से एन रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए स्केयर माइनस 1, यहाँ पे भी क्या बचेगा सेम यही 6 ए की पावर 4 ए स्केयर माइनस 1। नेक्स्ट देखो 4c4 क्या होता है 1 और साथ में क्या है, अब देखो ए स्केयर माइनस 1, इसकी पावर, इसका अंडर रूट की पावर 4 है, तो देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, मान लिया ए है, इसकी पावर 1/2 और इसकी भी पावर क्या है 4, तो कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ओवरऑल पावर हमारी क्या बचेगी 2, तो इट मीन्स हमारा क्या बच गया ए स्केयर माइनस 1 की पावर 2 और नीचे में भी क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है। अब देखो ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 8 कितना हो गया 2a की पावर 8 प्लस, इसको सोल्व करेंगे 6 इंटू ए की पावर 4 प्लस 2 6 माइनस 6 ए की पावर 4 प्लस सेम यही आएगा 6 ए की पावर 6 माइनस 6 ए की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो ए स्केयर माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे प्लस ए की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 4 माइनस प्लस 1 माइनस ए की 2a की पावर 2। ठीक है। अब देखो 2a की पावर 8 प्लस 6a की पावर 6 प्लस 6 कितना हो गया 12a की पावर 6 माइनस 6 तो माइनस 12a की पावर 4 और a की पावर 4 a की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4। नेक्स्ट क्या है 1 प्लस 1 2 और साथ में क्या है ये -2a2 -2a2 कितना हो गया -4a स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या आएगा 2a की पावर 8 प्लस 12a की पावर 6, ये हो गया -10a की पावर 4 -4a स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया आ रखा है। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो फर्स्ट 3 टर्म्स में हमें क्या करना है NC0 5C0, पहले हम 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये 1 से लेस है हमारा, 1 से कम है, तो कितना कम है इसके लिए हम 1 माइनस 0.99 कर देते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ कर लो 1.00 माइनस 0.99, तो देखो क्या आएगा
10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गई 0.0, तो इट मीन्स हमारा क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 की पावर 5। अब इसको सोल्व करो, NC0 5C0 1 की पावर 5 प्लस 5C2 1 की पावर क्या आएगी, अब देखो 1 की पावर हमारी आएगी 5 माइनस 2 3, और साथ में ये क्या है माइनस 0.01, इसकी पावर क्या आएगी 2, फिर प्लस 5C3 1 की पावर 2 और माइनस 0.01 की पावर 3, 3 टर्म्स तक ही करना था। तो 5C0 क्या होता है 1 इंटू 1 की पावर 5 क्या बनेगा 1। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा 5C0 5C1, पहले यहाँ 1 आएगा और यहाँ आएगा 5C2, ठीक है 5 माइनस 2 क्या आएगा 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगा 2। अब देखो ये टर्म हमारी किस में आएगी माइनस, और 5C1 है तो यहाँ पावर क्या आएगी 1, तो 1 की माइनस 1 की पावर 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा -1, तो ये टर्म हमारी आ गई माइनस में, और 5C1 5 इंटू 1 की पावर 3 1, और यहाँ पे क्या आएगा 0.01 प्लस 5C2 क्या होता है 10, अब ये माइनस का स्केयर तो प्लस में हो जाएगा, और इंटू 1 इंटू इसका स्केयर करेंगे तो हम 0.001 ठीक है, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद 2 वर्ड्स है तो होल स्केयर में क्या आएगी डेसिमल के बाद 4 वर्ड्स। नेक्स्ट देखो अब हमारा क्या आएगा 1 माइनस 0.05 प्लस, अगर इसकी हम 10 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा एक डेसिमल इधर चला जाएगा, इट मीन 0.01। अब देखो पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1.01, और इसमें से हमें क्या लेस करना है, ये हमारा आ गया 0.001, तो ये हमारा आ गया 1.001, इसमें से 0.05 अगर हम लेस करेंगे तो क्या आएगा 1, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9.0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.951। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4। देखो इसमें क्या करेंगे भाई, हम इस टर्म को मान लेते हैं एक और एक इस टर्म को मान लेते हैं, लाइक ये इस कंप्लीट को मान लिया हमने कैपिटल एक्स, इसको मान लिया कैपिटल वाई, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है n इक्वल टू 4, बाय बाइनोमियल थ्योरम हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो क्या लिखेंगे NC0 4C0 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 प्लस 4C1 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 माइनस 1 3 और माइनस 2 बाई एक्स की पावर 1 प्लस 4C2 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 माइनस 2 2 और माइनस 2 बाई एक्स की पावर 2 प्लस 4C3 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 1 और माइनस 2 बाई एक्स की पावर 3 प्लस 4C4 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 4 0 और माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें आगे क्या करना है, 4C0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 इंटू दिस, इट मीन्स ये हमारा क्या बन गया 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4, इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस 4C1 क्या होता है 4 और यहाँ पे माइनस 2, तो ये हो गया 4 माइनस 2 माइनस 8 बाई एक्स, और ये हो गया 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल क्यूब, फिर प्लस 4C2 की वैल्यू क्या होती है 6, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4, तो 6 इंटू 4 24, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 ये माइनस 2 का क्यूब क्या आएगा -8, तो वो माइनस यहाँ लगा दिया, 4C3 होता है 4, 4 इंटू 8 32, और अपॉन में ये क्या है एक्स क्यूब, और इंटू में क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई 2, 4C4 क्या होता है 1, और ये भी हमारा क्या हो गया 1, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर 4 16 अपॉन एक्स की पावर 4।
अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको वही बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। अब इसको देखो, एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, और n की वैल्यू क्या है 4, तो 4c0 1 की पावर 4 प्लस 4c1 1 की पावर 4 माइनस 1 3 और x/2 की पावर 1। यहाँ तक क्लियर? अब देखो 4c2, अभी हम पहले इस टर्म को लिख रहे हैं, 1 की पावर 4 माइनस 2 2 और x/2 की पावर 2 प्लस 4c3 1 की पावर 1 और x/2 की पावर 3 प्लस 4c4 1 की पावर 0 और x/2 की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है? हमने इस टर्म को लिखा है। अब माइनस, अब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 8/x इंटू, अब देखो हम इसको a प्लस बी का होल क्यूब से सोल्व करेंगे, क्या आएगा a क्यूब, इट मीन्स 1 का क्यूब 1 प्लस फिर है 3a² b 3 इंटू ए स्केयर 1 3 इंटू 1 3 और b 3x/2 प्लस 3ab²। अब देखो 3 इंटू 1 3 और b स्केयर करेंगे तो 3x² बाय और क्या हो जाएगा 4 प्लस और x/2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा x³/8। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट हम इसको, ये हो गया हमारा ओपन, अब हम इसको ओपन करेंगे 24/x², अंदर क्या आएगा 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो 1 प्लस x²/4 प्लस 2 इंटू x/2 करेंगे तो क्या आएगा x। नेक्स्ट क्या है -32/x³ हो जाएगा और माइनस 32/2 करेंगे तो 16 हो जाएगा 16 और बाय x², फिर प्लस 16/x की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये क्या आ जाएगा 4c0 1 इंटू 1 1 प्लस 4c1 1, ये भी 1 हो जाएगा प्लस x/2 प्लस 4c2 6 इंटू और ये क्या हो जाएगा x²/4 प्लस 4c3 क्या होता है 4 इंटू x³/8 प्लस 4c4 1 1 और ये हो जाएगा x की पावर 4/16 माइनस, इसको अंदर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 8/x माइनस 24/2 कितना हो जाएगा 12 बस 12 ही आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट में 4 2 जा 8 2 3 जा 6 और x ऊपर बचेगा तो क्या आ जाएगा -12, यहाँ से हो गया और ये आएगा -6x, फिर प्लस 8 से 8 कैंसिल हो गया, x³/x करेंगे तो x² बचेगा, ठीक है, यहाँ से -x² आएगा, माइनस की टर्म है। नेक्स्ट देखो प्लस 24/x², इसके अंदर करेंगे तो प्लस 4 1 जा 4 4 6 जा 24 तो 6 x² से x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसके अंदर करेंगे तो 20 x से x कैंसिल हो जाएगा तो 24/x माइनस 32/x³ माइनस 16/x² प्लस 16/x की पावर 4। अब नेक्स्ट देखो 1 प्लस x/2 प्लस 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3x²/2 प्लस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 x³/2 प्लस x की पावर 4/16 माइनस, अब देखो ये क्या है यहाँ पे 8/x माइनस 12 माइनस 6x माइनस x² प्लस 24/x² प्लस 6 प्लस 24/x माइनस 32/x³ माइनस 16/x² प्लस 16/x की पावर 4। सोल्व करेंगे क्या 1 -12 -11 प्लस 6 क्या आ गया -5। नेक्स्ट क्या है x/2, देखो यहाँ क्या आएगा 4c1 क्या होता है 4 इंटू x/2 करेंगे तो हम क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है, ये ठीक कर लेना। तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 2x और ये -6 है, क्या बन गया -4x। नेक्स्ट क्या 3x² 2, अब x² वाला ये है तो देखो 3x² 2 माइनस x² सोल्व करेंगे तो 2x² 3 माइनस 2x² 2 प्लस x³ वाला यही है x³/2
प्लस एक्स की पावर 4/16 माइनस 8/x, बाय में x इसी में ये रहा, माइनस 8 + 24 क्या हो जाएगा प्लस 16/x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर यही है, और ये रहा साथ में था ये 3x² 2 और ये माइनस एक्स के, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा यूज हो गया 2x² माइनस, तो हमारा क्या आ गया था x²/2। देखो नेक्स्ट क्या है 24/x², ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 24 - 16, इट मीन्स 8/x²। नेक्स्ट देखो प्लस 24/x, ये भी यूज हो गया, माइनस 32/x³ और लास्ट में क्या है प्लस 16/x⁴, ये क्या हो गया हमारा आंसर। नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें, जो ये टर्म है 3x² - 2ax + 3a², इसका होल क्यूब एक्सपेंशन निकालनी है इसकी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी 3, और a और b हमारा क्या है, इसको हमने मान लिया a और इसको मान लिया b, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे, NC0 3C0, इसकी पावर क्या आएगी 3, तो 3x² - 2ax की पावर 3 प्लस 3C1 3x² - 2ax, इसकी पावर 3 - 1 2, और साथ में क्या है 3a², इसकी पावर 1 प्लस 3C2 3x² - 2ax, इसकी पावर क्या आएगी 3 - 2 1, और साथ में 3a², इसकी पावर 2 प्लस 3C3 3x² - 2ax, इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 - 3 0, और 2ax 3a², इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 3C0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 इंटू, इट मीन्स हमें अभी इसको यूज करना है, a - b का होल क्यूब हो जाएगा, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा a³, इट मीन्स इसका क्यूब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, और x² का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगी 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगी, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या आ जाएगी 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 27 x की पावर 6, फिर माइनस आएगा, इसका होल क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 a³ x³, फिर माइनस प्लस 3a², अगर माइनस ले रहे तो इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया 3a², 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और प्लस इंटू बी भी आएगा, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। अब साथ में इसमें देखो, इसमें a² था तो x की पावर हो गई 4, और इंटू में 1 तो x की पावर 5, और साथ में a की पावर तो यही है, फिर प्लस 3ab²। अब देखो 3 3 जा 9, इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 9 4 जा 36 हो जाएगा, और साथ में x², और एक x ये x³ और a इसका स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a²। यहाँ तक क्लियर है। अब इस सम को सोल्व करो, प्लस 3C1 क्या होता है 3 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 x की पावर 4, फिर प्लस 2 2 जा 4 a² x², फिर माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 ax³, ठीक है, एक x ये रहा एक x ये रहा, फिर इंटू में साथ में हमारा क्या है 3a², फिर प्लस 3C2 क्या होता है 3 इंटू, इसको सोल्व किया 3x² - 2ax, और इसको सोल्व करेंगे तो 9a की पावर 4, और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस ये हो गया 1 और ये भी 1 हो गया, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 a की पावर 6। अब आगे देखो 27x की पावर 6 माइनस 8 a³ x³ माइनस 54 x की पावर 5 प्लस 36 a² x³ प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो देखो हमारा ये भी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 9 जा 27 की 3 से करेंगे तो 81, और साथ में क्या है a² है और x की पावर 4 प्लस
3 4 जा 12, 12 3 जा 36 और a की पावर 2 ये रही 2 ये रही, a की पावर 4x स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इससे करेंगे तो माइनस 3 3 जा 9, 9 की 12 से करेंगे 108, a स्क्वायर ये रहा 1 ये रहा a क्यूब x क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्लस 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, a 4x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, a की पावर 4 प्लस 1 5 और x प्लस 27a6। अब देखो जो सेम है उनको सोल्व कर देते हैं। 27 x की पावर 6 माइनस a क्यूब x क्यूब है कहीं पे? नहीं है, ये रहा a क्यूब x क्यूब, a क्यूब x क्यूब, ये क्या है 8 और ये भी क्या है 108, दोनों माइनस में है तो क्या आएगा माइनस 116 a क्यूब x क्यूब। ये दो टर्म यूज हो गई। नेक्स्ट देखो a x की पावर 5 और कहीं नहीं है तो माइनस 54 a x की पावर 5, a स्क्वायर x क्यूब है नहीं है तो प्लस 36 a स्क्वायर x क्यूब प्लस a स्क्वायर x की पावर 4 नहीं है 81 a स्क्वायर x की पावर 4 प्लस a 4x की पावर 2 है, एक यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 3 11, a 4x2। बाकी हमारी सारी यूज हो गई। माइनस 54 a की पावर 5x प्लस 27 a की पावर 6। अब एक देखो यहाँ पे क्या आना था हमारा 3ab स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो इसका स्क्वायर किया तो हमारा क्या आ गया a स्क्वायर और x की पावर फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर x की पावर 4, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर x की पावर 4। अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारी इन दोनों टर्म ये हमारी कंबाइन होके क्या बनेगी 6 प्लस 1 7 और 8 प्लस 3 11 a स्क्वायर x की पावर 4। ठीक है, क्या आ गया आंसर।